पहनो, शर्ट्स पहनो और जूड़ा बनाओ, आराम से सो जाओ। अब कुछ नहीं है शौक, सारे शौक ख़त्म। खाना नहीं मिलता ना गाइस, उनको खाने की कीमत पता है, तो जिसको मिल रहा है वो नखरे दिखा रहा है। ऑटो वाले ने मुझे धोखा दिया था ना, सीधा बोल के उल्टे रास्ते से लेके गए, आज वो सीधे रास्ते से गए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप क्या मैंने जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से अपना मुंह छुपा लिया। और आज मैं उठ गई थी 8 बजे ही, फिर मैंने रोटी बनाई, चाय बनाया, फिर मैं नहाने चली गई। और मेरे पापा भी आ गए जिम से, उनकी बेटी को लेके जिम जाते हैं, तो आ गए, नहा धो के भी रेडी हो गया, वो जा रहे हैं। और मम्मी भर रही थी पानी और ये बिल्कुल नहीं भर रहा था, ये अभी सो रहा है। ये पापा ने नाश्ता दिया है, चाय बिस्किट और ये बनाना। और ये दे मेरी क्यूटी सी कानू, मेरी नानी वहाँ पे बैठी है और ये मेरी कुकू यहाँ पे बैठी है। और मैं भी खा पी के निकल रही हूँ। और गाइस मैं अपने शॉप पे आ गई, आती मैंने अपना रोज की तरह सीट साफ किया और बैठ गई अपनी सीट पे। और आज भी मुझे ऑटो जल्दी मिल गई थी, जैसी घर से निकली वहीं पे ऑटो वाला मिल गए थे। और जिन ऑटो वाले ने मुझे धोखा दिया था ना, सीधा बोल के उल्टे रास्ते से लेके गए, आज वो सीधे रास्ते से गए। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं इनकी ऑटो में बैठ गई, कल को मुझे हाँ बोलते फिर से उल्टे रास्ते में लेके जाएंगे, क्योंकि सीधे रास्ते वाले थे 4-5 लोग। और मैं अंकल का लैपटॉप लेके बैठ गई हूँ, जो मेरा बिल रह गया था वही चढ़ा रही हूँ। 4 बिल रह गए थे, बाकी मैंने चढ़ा दिया था। नहीं बिल रह रहे थे, देखना पड़ेगा। नहीं ये सारे बिल रह रहे हैं, ये है सारे, अभी चढ़ाऊँगी। पासवर्ड तो मुझे याद है। अब देखते हैं गाइस आज का दिन कैसा जाता है। इस कैसे भी करके मैंने बिल चढ़ा लिया और लैपटॉप मैंने रख दिया अंकल के टेबल पे। और अंकल अपना कल लंच भूल गए थे, तो ऐसी पड़ा ही है। और मेरी टेबल हो चुकी है एकदम क्लीन, मतलब सारे पेपर मैंने फाइल में लगा दिया है। और अब 1:20 हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ छत पे हाथ धोने के लिए, क्योंकि हाथ मेरे बहुत गंदे से हो रहे हैं। हाथ धो के खाना चाहिए गाइस। और ये पता नहीं इनने क्या रख दिया है, इनने कहा कि यहाँ पे टेप लगा दो, और मुझे क्या पता है इसमें टेप कैसे लगती है। अच्छा इसमें लगती है गाइस। मैं हाथ तो धोकर आ गई और अब मुझे ना खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और अब टाइम देखो कितना, 2 बजने में बस 15 मिनट है और मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि सब्ज़ी ही कुछ ऐसी है, कुंदरू की सब्ज़ी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। कुंदरू की भुजिया, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती है, फिर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि पापा ने इतनी मेहनत से ये सुबह सुबह सब्ज़ी बनाया है और मैंने सुबह सुबह रोटी बनाई है 8 बजे उठ के, तो खाना ही पड़ेगा। कि जिसको खाना नहीं मिलता ना गाइस, उनको खाने की कीमत पता है, और जिसको मिल रहा है वो नखरे दिखा रहा है, तो मैं भी चुपचाप खाई थी। गाइस मैंने खाना खा लिया और मैंने पोनी बना रखी थी गाइस। इतना सर में दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। अभी मैंने पोनी खोल ली, मतलब ये लब्बर ज़्यादा टाइट भी नहीं है, जो मम्मी लेकर आई थी, टाइट नहीं उतना, ढीला ही बांधा था, फिर भी मेरे पोनी से इतना सर में दर्द हो गया, इसलिए मेरे लिए जूड़ा ही ठीक है, जूड़ा ही बना के लाऊं। और मैं पता है पहले मैं बहुत सारे हेयर स्टाइल भी करती थी, और अब मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, मैं क्या सिंपल ही ठीक है ऐसे ही। पहले के शौक अलग थे और अब के शौक एकदम सिंपल। पहले मैं छोटी थी तो पहले मुझे आईलाइनर लगाने का शौक था, ब्लश लिपस्टिक तो लगाती थी, अभी भी लगाती हूँ वीडियो में, पर उतना नहीं लगाती। आईलाइनर यहाँ से लगाती थी, यहाँ से, और एकदम बालों में स्टाइल अलग से ही। और अब मुझे कुछ स्टाइल वगैरह करने का मन नहीं करता गाइस। अब तो सीधा मन करता है लूज लूज टी शर्ट पहनो, शर्ट्स पहनो और जूड़ा बनाओ, आराम से सो जाओ। अब कुछ नहीं है शौक, सारे शौक ख़त्म हो गए। कैसे भी करके आज मैं फिर से बिज़ी थी, मतलब कोई कस्टमर आई जा रहे थे, और वो भैया कह रहे कि जब दुकान में कोई नहीं रहता तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, ये बोला उनने कि दुकान को पूरा हैंडल तुमको करना है। तो मतलब मैं 2 महीने हो गए मेरे, अब मुझे पता चला कि मुझे ही हैंडल करना है दुकान की। वाह, मटीरियल का नाम तो मुझे कुछ
पता ही नहीं रहता कि क्या क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। मुझे पता है उस पर लिखा रहता है, पर कोई डायरेक्टली आके कोई बोल देता है कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए, तो मुझे नहीं पता ना कि उस सामान को क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। बाहर ना मौसम दिखा दूँ आपको, येलो येलो हो रहा है, कल के तरह फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है, देखो येलो येलो हो रहा है पूरा, और अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और टाइम आप देख सकते हो 6:15 हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ मुँह धोने के लिए। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे फेस पे कितना डस्ट रहता है। यहाँ से मैंने निकाल दिया टिशू, मेरा टिशू मैं आपको दिखाती हूँ। अरे भैया गाइस, मैंने सोचा कि फ़ोन रख के अपना फेस साफ करूँगी, पर फ़ोन कैसे रखूँ, फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा अजीब आ रहा है, तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। देखना आप कितना ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यों धो के डालती हूँ, आपको पता चलेगा, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पता झूठ बोलती हूँ। अभी तो मुझे मुँह धोना ही है, फिर भी ये तो दिखा रहे हैं। अब ये देखो, अरे भाई ये देखो मेरे फेस का डस्ट, देखा आपने, देखा कितना डस्ट रहता है यहाँ पे। और ये रोज़ मेरे हाथ में भी, ठीक है। चलो पैर तो मेरा बच जाता है क्योंकि मैं जीन्स पहन कर आती हूँ, बस नीचे वो पैर फुट बच जाता है मेरा, और मेरा थोपड़ा और हाथ ऐसे ही हो जाता है टैनिंग से। वो मैंने दूसरी साइड भी करती हूँ, ये साइड तो फट गया। अरे भाई ऐसे क्यों नहीं दिख रहा हूँ, ये देखो, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, पर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम। और मैं जा रही हूँ बस मुझे होने के लिए, कुछ देर में मेरी छुट्टी हो जाएगी। भाई साहब टाइम देखो कितना बज रहा है, 8 बजने वाले हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि कोई आ गया था प्रिंट आउट के लिए, और थोड़े बुजुर्ग थे, तो मैं शॉप बंद कर दी थी, इतने में आ गए। फिर मैंने सोचा कि कर ही देती हूँ, और इतने सारे पेपर थे गाइस, बहुत ज़्यादा थे। फिर उनको समझाना भी था कि ये पेज इतने का है, उतने का उतने का है, और मैं हो गई लेट। अब ऑटो मिलती है कब देखते हैं। और मैं भाई की फरमाइश देखो, कह रहे कि प्लीज़ डोर लेकर आइयो। और फिर और अंधेरा देखो आप, अंधेरा हो गया पूरा। अब मैं जा रही हूँ घर, अब देखते हैं घर कब पहुँचूँगी। कैमरा कर देती हूँ बंद। गाइस मैं घर आ गई हूँ, और आप टाइम देख सकते हैं कितना बज रहा है, 8:30 हो रहे हैं। 1 घंटा लग गया मुझे, मतलब मुझे आई हुए अभी 10 मिनट हुए हैं। इतना ट्रैफिक लगा हुआ था, फिर मैं पैदल ही आ गई, ठीक है। फिर वहाँ से मुझे रस लेना था, फिर मैंने कटोरी वाली नमकीन खरीदा। ये पापा ने मुझे अभी चाय दिया है, और ये मम्मी ने बड़ा पाव बनाया था, क्या बोलते हैं इसको, पाव भाजी ना, ये बनाया था। कभी ये मैं खा के जा रही हूँ उसको पढ़ाने के लिए, रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। गाइस अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि 40 होने जा रहे हैं, और मुझे चाय वाय पीने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा रेस्ट तो करूँगी ना। जा रही देखते कब आती है। गाइस मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई, और आते ही पापा ने मुझे खाना दे दिया, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था शाम से, मुझे भूख लगी थी। वही पाव भाजी थी, तो वही खाया था मैंने। और अभी मम्मी ने बनाया है सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल, तो ये मैं खा रही हूँ सब्जी का खाना। पापा ने मुझे पहले दे दिया कि पहले तो खा रही हूँ, क्योंकि मैं भूखी थी, बहुत ज़्यादा थक गई। इस खा पी के मैं बैठी थी, और भाई ने कहा कि मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म फट गया है, देखना इसने कितना लंबा फाड़ा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ बाजू तक। ऐसा क्या कर रहा था तू? और ये देखो मम्मी यहाँ पे रील देख रही है, तू यही करते रहे। अब देखते हैं गाइस कितना टाइम लगेगा इसमें। 2 मिनट में कर दे, तो कह रहे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, तुझे क्या लगा टाइम लगना चाहिए, बताओ अभी।
और मम्मी को देखो, नेट नहीं चल रहा फिर भी ऊपर करती जा रही है। रील एक देखेगी नहीं, ऊपर करती रहेगी। और पापा वहाँ पे सो गए हैं। अब देखती हूँ मैं, रील बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसी हालत में ही डांस वाली रील बनाने की नहीं बना सकती, टी शर्ट गंदी हो रखी है। अगर पापा ने मुझे वो खिलाया था अपने हाथ से सब क्या बोलते कुलचे और सब्जी, तो सब्जी गिर गई। वो देखो महारानी को कैसे बात खींच रहा था, मैं अभी भी बात खींच रहा हूँ, मारी हूँ तो फानी नहीं। कौन खींच रहा था? पता नहीं क्या रस्सी के बात खींचने के। अभी भी खींच रहा था, मैं कहीं मारूं थप्पड़ अभी। पापा का भी तो खींचती थी यहाँ पे। हाँ, पता नहीं कौन सा रस्सी गिरी। रात टाइम देखो कितना बज रहे, 12 बजने वाला है। मैं नहीं बनाने जा रही रील। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे भी बताना।